हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे लक्ष्मी। लेकर आई हूं आपके लिए एक प्यारी सी कहानी, वक्त की डोर, एपिसोड 14। अनाया की बर्थडे पार्टी को मोहन जोशी जी ने बड़े ही ग्रैंड तरीके से ऑर्गेनाइज किया था। इस पार्टी में बड़े बड़े लोग शामिल थे। अनाया को आज बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था। उसे इस तरह की पार्टीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर उसके पापा का कहना था कि उसकी बर्थडे पार्टी को ग्रैंड तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। इसीलिए अनाया ने कुछ नहीं कहा। कुणाल और उसके दोस्त भी वहाँ मौजूद थे। थोड़ी देर बाद केक काटा गया। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. केक कट करने के बाद अनाया ने सबको केक खिलाया और सबने उसे ढेर सारी बधाइयाँ दी और साथ में आशीर्वाद भी दिया। अनाया थोड़ी देर में ही नॉर्मल हो गई थी। उसे अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। उसके दोस्त भी वहाँ मौजूद थे, इसीलिए वो खुश थी। सब लोग पार्टी को ज़ोरों शोरों से एंजॉय कर रहे थे कि तभी मोहन जी ने कुछ अनाउंस करते हुए कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो आप सभी को मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप सभी मेरी प्यारी सी प्रिंसेस की बर्थडे पार्टी में शामिल हुए। आज मैं अपनी प्रिंसेस को कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है और मेरी प्रिंसेस के लिए भी। मोहन जी ने कुछ सेकंड का पॉज लिया और फिर कहा, मैं अनाया की शादी मिस्टर कुणाल सिंह से तय करता हूं। ये मेरी बेटी के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट है और मुझे नहीं लगता कि कुणाल जैसा लड़का मेरी प्रिंसेस को कभी मिल पाएगा। जब अनाया ने ये सुना तो वो एकदम से शॉक हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। वो अपने पापा के अगेंस्ट नहीं जा सकती थी, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा और इस रिश्ते को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। कुणाल इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था। उसे अच्छे से पता था कि अनाया अपने पापा के अगेंस्ट कभी नहीं जाएगी। कुणाल के अंदर एक ख़ास बात थी, वो ये थी कि वो दूसरों की कमज़ोरी को बहुत अच्छे से समझ लेता था और फिर अगर उसे फ़ायदा उठाना होता था तो वो अच्छे से फ़ायदा उठाता था। कुणाल ने मोहन जोशी को बहुत अच्छे से ब्लैकमेल किया था और वो भी इमोशनली। मोहन जोशी भी मान गए थे क्योंकि उन्हें वो डील किसी भी हाल में क्रैक करनी थी। अनाया को तो इस बात का पता ही नहीं था। अनाया ने कुछ देर तक अपने पापा मोहन जी को देखा और फिर हाथ में माइक लेते हुए कहा, लव यू पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। आप कभी भी गलत नहीं कर सकते। मैं आपके फैसले से खुश हूँ। थैंक यू एवरीवन, आप यहाँ आए। इतना कहकर अनाया स्टेज से नीचे आ गए। सब लोग अनाया को ही देख रहे थे। कुछ लोग अनाया के लिए दिल से खुश थे और कुछ लोग सिर्फ खुश होने का दिखावा कर रहे थे। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपकी खुशी में शामिल ही हो। कुछ लोग आपके लिए दिल से खुश होते हैं और कुछ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और सब कुछ इतनी जल्दी और इतनी तेज़ी से हो रहा था कि अनाया को कुछ भी सोचने और समझने का मौका ही नहीं मिला। वो दिन भी आया जब अनाया और कुणाल की शादी हो गई। कुणाल ने अनाया से ये भी नहीं पूछा कि वो इस रिश्ते में खुश भी है या नहीं, और अनाया ने भी पलट के कुछ नहीं कहा था। दोनों ही इस रिश्ते के लिए तैयार हो चुके थे। सब कुछ ठीक चल रहा था।
एक दिन पूरी मीडिया में अचानक से ये खबर फैल गई कि कुणाल ने जिन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन किया है, कुणाल उन कंपनीज के नाम से कुछ इनलीगल प्रोजेक्ट चला रहा है। जब सबने इस खबर को सुना तो सब हैरान हो गए। अनाया के होश तो पूरी तरह से उड़ चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस वक्त क्या करना चाहिए। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि कुछ ऐसा भी होगा। सब कुछ कुणाल के अगेंस्ट था। सबूत जब पेश किए गए तो कुणाल को दोषी पाया गया। ऐसे कई सारे चार्जेस थे जो कुणाल पर लगाए गए थे। कुणाल को जब कोर्ट ले जाया गया तो उसे 10 साल की सज़ा सुनाई गई। जिस दिन कुणाल को सज़ा हुई थी उस दिन अचानक से अनाया के पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अनाया इतनी बुरी तरह से टूट चुकी थी कि वो खुद को नहीं संभाल पा रही थी। निया और आरब भी उसके साथ नहीं थे। आरब किसी काम से बाहर गया हुआ था और निया भी अपने किसी काम में बिजी थी। जब दोनों को पता चला तो दोनों को बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों में अनाया ने खुद को नॉर्मल कर लिया था, पर उसे कहीं ना कहीं लगता था कि ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है। अनाया एक दिन कुणाल के ऑफिस पहुंची। वो उसे कैबिन में बैठी थी और सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। उसने अचानक से कुणाल का ड्रॉअर खोला। उस ड्रॉअर में बहुत सारी फाइलें थी। तभी अचानक से एक फाइल नीचे गिर गई। अनाया ने जब उस फाइल को उठाया तो उसमें से एक डायरी निकली। जब अनाया ने उस डायरी को खोला तो वो एकदम से स्पीचलेस हो गई। उस डायरी में कुणाल ने लिखा था कि उसने ये सब प्लान किया है। उसने लिखा था कि मोहन जोशी और उसकी पुरानी दुश्मनी थी। वो अनाया के जरिए उनसे बदला लेना चाहता था। वो अनाया को तोड़ देना चाहता था ताकि वो अनाया की कंपनी को टेक ओवर कर सके और उनसे पैसा निकाल सके। अनाया को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि कुणाल उसके साथ ऐसा करेगा। वो सब कुछ सहन कर सकती थी पर कुणाल का धोखा नहीं। पर उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। कुणाल शायद इस वक्त जेल में नहीं था, वो कहीं बाहर था। उसे लगता था कि अनाया कभी कुछ नहीं जान पाएगी। वो अनाया को बड़ी आसानी से हरा देगा, पर वो यहाँ गलत था। उसने अनाया को नहीं, अनाया ने उसे हराया था। अनाया अब सब कुछ जान चुकी थी। उसे इंतज़ार था तो कुणाल के आने का। जब कुणाल वापस आएगा तो अनाया ने सोचा था कि वो उसे सबक ज़रूर सिखाएगी। अनाया को इस बात का दुख था कि उसके पापा ने भी उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया। अनाया को ये भी पता चल चुका था कि वो उसके पेरेंट्स की सगी बेटी नहीं थी। उसके माँ बाप की मौत तो बचपन में ही हो गई थी, जब अनाया छोटी थी। अनाया को बचपन से लेकर अब तक सिर्फ धोखा ही मिला था। अनाया यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी, पर वो अपने मम्मी पापा को अब ब्लेम भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो इस दुनिया में थे ही नहीं। हालांकि उनके कार एक्सीडेंट में कुणाल का कोई हाथ नहीं था, पर फिर भी उसे लगता था कि जो भी कुछ हुआ वो कुणाल की वजह से था। कुणाल और उसके पापा के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जब अनाया ने इस बात का भी पता लगाया तो पता चला कि ये सब कुछ उनकी राइवल कंपनी की वजह से हुआ है। कुणाल और अनाया के बीच उनकी राइवल कंपनी ने मिसअंडरस्टैंडिंग इस तरह से क्रिएट की थी कि दोनों में दूरियां बढ़ती गई और ये दूरियां दुश्मनी में बदल गई। अब सब कुछ बर्बाद हो चुका था, पर अनाया ने सोचा कि जब उसके पास कुछ है ही नहीं तो क्यों ना वो अपनी ज़िंदगी एक बार फिर से शुरू करे। वो कुणाल को एक मौका फिर से देना चाहती थी। उसे यकीन था कि कुणाल एक दिन उससे ज़रूर माफ़ी मांगेगा। इसी के साथ उसने अपनी ये कहानी ख़त्म की। जब अदिति ने उसकी कहानी सुनी तो उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। फ्लैशबैक एंड। कुणाल अपने घर पे बैठा अनाया की सारी बातें सुन रहा था
क्योंकि उसने अनाया के घर में कुछ रिकॉर्डर फिट किए हुए थे। जब उसने सारी बातें सुनी तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने अनाया का ये रूप कभी नहीं देखा था। उसे लगा था कि सच में वो अनाया को आसानी से तोड़ देगा, पर आज अनाया ने उसे तोड़ दिया था। उसने बहुत देर तक कुछ सोचा और फिर अनाया के घर के लिए निकल गया। वो नीति, आरब और निया को भी साथ लेकर निकल गया था। नीति कुणाल की प्लानिंग के बारे में सब कुछ जानती थी क्योंकि उसने कुणाल का साथ दिया था, लेकिन निया और आरब को कुछ नहीं पता था। जब कुणाल ने उन्हें बताया तो वो गुस्सा हो गए थे। उन्होंने कुणाल से कहा था, क्या तुम पागल हो गए थे? तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ ज्यादा कर दिया? कम से कम सब कुछ क्लियर तो कर लेना चाहिए था। कुणाल ने उन्हें कुछ नहीं कहा। 10 मिनट में वो सब अनाया के घर के पास खड़े थे। कुणाल ने अनाया के घर की डोरबेल बजाई। अनाया को पता चल गया था कि जरूर कुणाल होगा। उसने जल्दी से दरवाजा खोला तो देखा कि सब कुणाल के साथ खड़े थे। अनाया थोड़ी सी साइड हुई और सबको आने की जगह दी। कुणाल सीधा सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने अनाया से कहा, आई एम सॉरी। मुझे पता है कि तुम जानती हो सब कुछ, फिर भी मुझे तुमसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं सच में तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। अनाया बस उसे ही देख रही थी। उसने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ ज़्यादा सोच लिया था? मिस्टर सिंह, शायद तुम जानते नहीं कि मेरा नाम अनाया जोशी है। जैसे तुमने गेम खेला वैसे ही मैंने भी गेम खेला। हालांकि मैं भी गलत थी, पर मुझे बहुत बुरा लगा था। चलो, गलती तो तुमने की है और तुमने उस गलती को रियलाइज भी किया है। सबसे बड़ी बात तो यही है। कुणाल, मैं तुम्हें एक और मौका ज़रूर दूंगी, पर अगर तुमने सच में फिर से ऐसे किया तो इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें जान से मार दूंगी। अनाया की आंखों में गुस्सा साफ देखा जा सकता था। कुणाल तो इस बात से ही खुश था कि उसे एक मौका मिला था। उसने अनाया से कहा, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। प्लीज़ एक मौका मुझे दे दो। ठीक है, कहते हैं कि वक्त को हम पीछे नहीं मोड़ सकते। कोई बात नहीं, वक्त के कुछ लम्हे हम चुरा तो सकते हैं। वो वक्त इतना भी बुरा नहीं था। हमने बहुत खूबसूरत लम्हे बिताए हैं। चलो उन लम्हों को आज फिर से जीते हैं। और नीति, मैंने तुम्हें भी माफ़ कर दिया। तुमसे भी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अब ऐसा मत करना। नीति ने भी अनाया से कहा, आई प्रॉमिस, मैं इस गधे का साथ बिल्कुल नहीं दूंगी। चलो, अच्छी बात है। सब लोग खुशी खुशी एंजॉय करने लगे। अदिति भी उन सबको देखकर बहुत खुश थी और वो भी उनकी खुशी में शामिल हो गई। पता है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम अपनी लाइफ को कभी भी रिक्रिएट नहीं करते। हम जिंदगी को खुलकर नहीं जीते। पर कुणाल और अनाया अपनी जिंदगी को फिर से जी रहे थे, खुल के, और वक्त के खूबसूरत लम्हों को चुरा रहे थे। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये कहानी ना बड़ी अच्छी लगी होगी। भाई मुझे तो इस कहानी में बहुत मज़ा आया। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे यानी अपनी दोस्त आरजे लक्ष्मी को दीजिए इजाज़त। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक और नई कहानी के साथ। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर।